कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारे लॉज के बारे में टॉपिक शुरू है। ओके, और अब तक हमने 2 लॉज देखे हैं। मेंडल फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसी के साथ मेंडल सेकंड लॉ, वो था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। याद आया आपको? हाँ। अभी हम बात करेंगे मेंडल्स के थर्ड लॉ के बारे में। और जो थर्ड लॉ है ये टोटल डिपेंड होता है डायहाब्रिड क्रॉस पे। यस, तो आपको पहले डायहाब्रिड क्रॉस समझना पड़ेगा और तब जाके आपको मेंडल जी का जो थर्ड रूल्स है, थर्ड लॉ है, वो अल्टीमेटली समझ में आएगा। तो मेंडल्स का जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी की वजह से जो रिज़ल्ट मिले थे हमें F2 में, वो अलग अलग रिज़ल्ट मिले थे। आपको पता है इसमें अलग अलग फिनोटाइपिक रेशो मिला था हमें, याद है आपको? 9:2, 3:2, 3:1। अब ये 9:2, 3:2, 3:1 जो रेशो मिला, ये अलग अलग रिज़ल्ट क्यों मिला? उसका रीज़न है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गॉट इट? यस। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, सिंपल भाषा में समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कलर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये येलो कलर है। ओके, यहाँ मैं अब रेड कलर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ड्रॉ कर रहा हूँ और इस तरफ मैं ब्लू कलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ मैं वाइट कलर ड्रॉ किया है और उसी के साथ मैंने यहाँ एक पर्पल कलर भी ड्रॉ किया है। तो ये है पेयर्स। ओके, लेकिन जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने की वजह से कोई भी जीन्स किसी भी जीन्स के साथ पेयर बना सकता है। जैसे ये येलो कलर है, ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये जीन्स पेयर बनाएगा ब्लू कलर के जीन्स के साथ, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ इंडिपेंडेंट। उसके बाद में जो यहाँ पे ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये पेयर बना सकता है इधर वाइट कलर के साथ। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? यस। और उसके बाद यहाँ जो पर्पल कलर है, ओके, तो बचा हुआ यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर है। ओके, तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आया? अल्टीमेटली समझ में आया, सॉरी, रेड कलर बचा था, रेड कलर, ब्लू कलर हुआ था, रेड कलर बचा था। तो उससे क्या हुआ? उससे सर इट्स कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन होता है लेकिन इंडिपेंडेंट होता है। ओके, यस, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो जो येलो कलर है वो हमेशा रेड कलर के साथ ही रहेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। ओके, यस। सो सेंटेंस क्या कहते हैं देखिएगा। दिस लॉ बेस्ड ऑन डायहाब्रिड क्रॉस, मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये लॉ डिपेंड है डायहाब्रिड क्रॉस पे। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक डेवलप बाय मेंडल। ये जो डायहाब्रिड क्रॉस है ना, इसको डेवलप किए थे मेंडल जी ने। इट डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट जीन्स, और ये लॉ क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट जीन्स या अलिल्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। ओके, इसका मतलब ये है, समझिएगा प्रॉपरली। आपको याद है ना, डायहाब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था? हमने लिया था कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। क्या है ये अलिल्स है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग जीन्स है। जब ये जीन्स गमेट बनाते हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, गमेट आपने देखे होंगे, इनके 4 प्रकार के गमेट थे। गमेट फॉर्मेशन के वक्त इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कि कैपिटल R के साथ स्मॉल r आएगा ही। गमेट फॉर्मेशन के वक्त हमने देखा था कैपिटल R, कैपिटल Y, ऐसा भी गमेट बन सकता है। कैपिटल R, स्मॉल y, ये भी गमेट बन सकता है।
स्मॉल आर कैपिटल वाई ये भी गमिट बन सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी गमिट बन सकता है। मतलब कि हमेशा कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गमिट बनेगा, इट्स नॉट कंपलसरी। या फिर कैपिटल आर के स्मॉल आर हमेशा साथ में आएगा, इट्स नॉट कंपलसरी, है ना। या फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई रहेगा हमेशा, इट्स नॉट कंपलसरी। यहाँ पे कौन सा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन, वो अलग अलग हो सकते हैं, एक मिक्स से अलग हो सकते हैं ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे 4 प्रकार के रिजल्ट देख रहे हैं ड्यूरिंग गमिट फॉर्मेशन। तो इस सेंटेंस का मीनिंग जानिए अभी। क्या सेंटेंस का मीनिंग है? इट डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट, वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग होते हैं, एक मिक्स से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 जीन्स हैं। हाउ मेनी जीन्स हैं? 4 जीन्स हैं, और वो इंडिपेंडेंट है। दे कैन मेक अ पेयर विद एनीवन। गॉट इट? वो अलग अलग ही सेपरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने ये जैसे एग्जांपल है स्मॉल आर स्मॉल वाई अगर बनाया है तो ये टुगेदर है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये इसका भी लॉ बताया था, ये हमारा सेकंड लॉ था कि ये जो स्मॉल आर स्मॉल वाई या कोई भी एक पेयर जो होती है ये टुगेदर है, नॉट मिक्स। ये बाद में भी सेपरेट हो सकती है, अलग हो सकती है। ओके, यस, क्लियर। These alleles are then randomly united। वो जो अलील्स हैं वो रैंडमली यूनाइट होते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त। मतलब ये जो आपके सामने अभी जो मैंने गमिट रखे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जो गमिट्स है ये रैंडमली यूनाइट होंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। पता है आपको, है ना। और इसलिए हमने वहाँ पे एक चेकर बोर्ड बनाया था, याद है आपको? चेकर बोर्ड बनाया था ऐसे। हमने उस चेकर बोर्ड में कितने सेक्शन रखे थे? 4 सेक्शन रखे थे, है ना। इधर कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। इधर से भी वही चीज़। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है। ऐसे ही हुआ था ना, फिर अलग अलग से यहाँ पे पेयर बनेगी। और अल्टीमेटली हमें जो रेशो मिला था वो मिला था 9:3:3:1। यहाँ पे लगभग कितने बॉक्सेस हैं? यहाँ पे सर 16 बॉक्सेस बने थे। मतलब 4 इधर से है, 4 इधर से है, 4 4 16 बॉक्सेस बने थे सर। यस, इसलिए सेकंड कहते हैं कि इन डायहैबिट क्रॉस द F2 phenotypic ratio 9:3:3:1 indicate that the 2 pair of character behave independent। यस, इसका मतलब जानिए। 2 पेयर, सर कौन सी 2 पेयर? ये 2 पेयर का मतलब क्या है? 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 2 पेयर का मतलब है जैसे एग्जांपल सीड। आपको पता है सीड में 2 कैरेक्टर थे, एक था सीड का कलर और एक था सीड का शेप, है ना। ये होगा पेयर, दैट इज कॉल्ड एज 2 पेयर। हाउ मच पेयर? 2 पेयर। और ये इंडिपेंडेंट है, कलर शेप इंडिपेंडेंट है। सर कलर शेप कैसे इंडिपेंडेंट है? मतलब ये जो पेयर है वो इंडिपेंडेंट कैसे है? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं राउंड शेप। ओके, पेयर बनाई थी कौन से कलर के साथ? येलो कलर के साथ, ठीक है। उसी राउंड शेप सीड ने पेयर बनाई थी ग्रीन कलर के साथ। मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि राउंड शेप हमेशा येलो कलर के साथ ही होगा क्या? राउंड देखो, सीड जो है वो उसका शेप हमेशा अगर राउंड रहता है तो क्या कलर हमेशा येलो ही रहेगा क्या? नहीं, राउंड शेप का येलो कलर भी हो सकता है। राउंड शेप सीड का येलो कलर भी हो सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इज दैट क्लियर? ओके, इसलिए आपको अलग अलग रिजल्ट मिले ना। पता है रिजल्ट क्या क्या मिले? जैसे आर मतलब पता है आपको, राउंड शेप सीड, येलो कलर, राउंड शेप सीड। स्मॉल वाई मतलब ग्रीन कलर। ये आपको पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसलिए अच्छे से। डायहैबिट क्रॉस का वो चार्ट देखना पड़ेगा। स्मॉल आर का मतलब क्या था? रिंकल शेप सीड, येलो कलर।
और रिंकल शेप सीड ग्रीन कलर है, अलग अलग वेराइटी। यस, चलो बात समझ में आ गई। इट कैन बी कंक्लूड दैट द टू कैरेक्टर मतलब वही, दो कैरेक्टर मतलब कलर एंड शेप। व्हाट इज टू कैरेक्टर? एक है कलर, दूसरा कौन है? शेप ऑफ सीड्स। सो टू कैरेक्टर अंडर द कंसिडरेशन आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, है ना। असॉर्ट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाते हैं एंड गिविंग राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। उसके बाद वो अलग अलग कॉम्बिनेशन देते हैं। वो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली कॉम्बिनेशन देते हैं। फिर कैसे, क्या समझिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये कौन है बच्चों? ये गमिट्स है। कितने गमिट्स है? 4 हो गए ना अलग अलग, गमिट हो गए ना अलग अलग। अब ये हो गए असॉर्टेड, है ना, इंडिपेंडेंट हो गए। अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जब ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है 9:3:3:1। यह है इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ओके, यस, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मतलब पहले तो वो गमिट्स बनाते हैं। गमिट्स आपको पता है कैसे बनाते थे। इन्होंने जब गमिट्स बनाया था तो गमिट क्या बने थे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये उन्होंने गमिट्स बनाए थे ऐसे। सो दैट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ओके, चलो ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन अ हाइब्रिड possessing two pair of contrasting factors, हाइब्रिड possessing two pair of contrasting कैरेक्टर का सीधा मीनिंग होता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हुआ था हमारा F1 हाइब्रिड, ये इन्हीं की बात कर रहा है। द हाइब्रिड possess टू पेयर, ये हाइब्रिड है, ये जो है आपको दिख रहा है ये F1 हाइब्रिड है। इसमें दो कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर पता है ना आपको कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर? दो कैरेक्टर कौन कौन से हुए? एक था सर सीड का शेप, प्लस था सर कलर। ऐसे दो कैरेक्टर है इसके अंदर, द टू कैरेक्टर्स। ओके, सो व्हेन अ हाइब्रिड possess द टू कैरेक्टर, और वो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर्स है, फॉर्म अ गमिट्स। जब ये गमिट्स बनाते हैं, ओके, दे फॉर्म अ गमिट्स। उसके बाद गमिट मिलता है, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्या बनने वाला है? उससे F2 बनने वाला है। लेकिन F2 के पहले, ये F2 बनने वाला है ना इसके बाद, लेकिन F2 के पहले क्या बनेंगे? यहाँ पे गमिट्स बनेंगे। यस, यहाँ पे गमिट्स बनेंगे, इनके बाद गमिट वाली स्टेप है। द फैक्टर इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, वहाँ भी सेंटेंस सही में। वो जब अलग अलग होते हैं, ये जो जीन्स, फैक्टर मतलब जीन्स, फैक्टर मतलब जीन्स, हर पेयर का जो जीन्स है वो सेग्रीगेट होता है इंडिपेंडेंटली। इस लाइन का वंस अगेन मीनिंग सुनिए। फैक्टर का मतलब क्या कहा मैंने? जीन्स। इन ईच पेयर, हर पेयर का जीन्स। जैसे ये पेयर है, ये पेयर के जीन्स है। ओके, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या वॉट एवर कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना। यस, तो इन्होंने कहा कि पेयर में जो जीन्स है वो सेग्रीगेट होंगे, मतलब अलग होंगे, इंडिपेंडेंटली होंगे ऑफ अदर पेयर। ओके, जैसे एग्जांपल समझिए। कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाएगा क्या? हाँ या ना बताइए। नहीं सर, कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ नहीं जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई भी पेयर बना सकता है। स्मॉल आर कैपिटल वाई नॉट कंपल्सरी, स्मॉल आर स्मॉल वाई भी पेयर बन सकती है। यहाँ पे किसी भी तरह की पेयर बन सकती है। सो इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर्स। गॉट इट? यस, तो ये है इनका लॉ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करके। इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है फिर हम जूम मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।